इस तरह मुझे समझने में कुछ देर नहीं लगी जो आपने जुमला कहा है। मैंने कहा ये ब्रीफ हो चुके हैं, ये कुछ भी नहीं इसके अलावा बताएंगे। तो मैंने फिर कोई बयान नहीं लिया। बाकी वो कहाँ गिरा जहाज़, कितने एरिए में उसका मलबा फैला हुआ था, डेड बॉडीज़ की सूरत हाल क्या थी, तबूत किस तरह बंद किए जा रहे थे, और लोग यानी शाहिदीन के और दूसरों के बयानात। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं था, जबकि पुलिस के बकौल के हम मट्टी भर रहे हैं। अगरचे मैंने मट्टी नहीं भरी देखी। तो मैंने यहाँ से कवर करने के बाद आप हैरान होंगे कि मैंने तीसरे दिन या जब वो डेड बॉडीज़ गई हैं तो ज़ियाउल हक का जनाजा भी कवर किया इस्लामाबाद में। तो वहाँ ताबूत के ऊपर चश्मा और कैब रखी हुई, ये चश्मा बच गया, मुझे नहीं समझ नहीं आई। और दांतों का भी कुछ था वो शायद। चश्मा कैसे बच सकता है, इतनी प्लास्टिक का चश्मा इतनी आग में। तो मेरा ख्याल अलामती तौर पर उन्होंने रखा था, और बाकी वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर ये कि क्वेश्चन ये था कि ये जहाज़ किस तरह, वहाँ बेशुमार सवालात थे। एक सवाल ये था, क्या इस जहाज़ को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है? और ज़्यादा लोगों का ये था कि इसको कहीं से नीचे से हिट किया गया। फिर किसी ने कहा कि दुश्मन मुल्क की तरफ से हिट किया गया। उसमें आमों की पेटियां भी रखवाई गई थी, वो भी किसी सिक्योरिटी चेक के बगैर रखवाई गई थी। नहीं, ये चला था जी, ये चला था कि आमों की पेटियां रखवाई गई, लेकिन आमों की पेटियों के बारे में कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया जी। मतलब कि वहाँ ये भी क्वेश्चन हुआ कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब वो फौरी तौर पे वो इस्लामाबाद क्यों चले गए, जबकि वो पिछले जहाज़ पे उड़ के आ रहे थे। उन्होंने देखा जहाज़ ज़ियाउल हक का गिरते, तो उन पे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन रेज़ किए थे, लेकिन उनका जवाब वाज़ह था, साफ था। उन्होंने कहा कि मैं हवा फ़ज़ा में जब त्यारा गिरते देखा तो मैंने ऊपर 2 राउंड लेके हमने देख लिया कि इस पर कुछ नहीं बचा। तो पहला हमारा काम होता है एज ए कमांडर कि हेडक्वार्टर को सेव करें। तो मैंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद जाने को तरजीह दी, और हेडक्वार्टर, क्योंकि कोई बड़ी साजिश ना हुई हो, क्योंकि अभी तक कोई बात क्लियर नहीं थी। तो इसलिए कहते मैंने वहाँ जाके हेडक्वार्टर संभाला और चीज़ों को देख की सूरत हाल देखा उसको। तो मेरा यह है कि ये जो ना इसकी मिस्ट्री तैयारी की, जब जो सूरत हाल पहले दिन थी वो सूरत हाल आज भी वही है। क्या वो त्यारा किसी टेक्निकल ख़राबी से गिरा, लेकिन ये कि जब वहाँ चेक हुआ, आफ्टर आर्मी के इतने बड़े बड़े जर्नल वहाँ थे, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, सारा कुछ हुआ जैसे हमने बताया गया। आपने मैंगो की पेटियों का जिक्र किया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं सामने आया। तो आम तौर पे लोगों ने या वहाँ जो तहकीकात कर रहे थे उन्होंने यही ख्याल ज़ाहिर किया कि इसको किसी ने या किसी दुश्मन मुल्क से या नीचे से हिट किया है। लेकिन अफसोस के यहाँ लियाकत अली ख़ां का मर्डर हो या कोई और हो, वो एविडेंस नहीं आती, उसके बारे में तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आती। आपको पता है महमूद रहमान कमीशन भी कब आया, कितने सालों बाद उसको छापा गया। तो इसके बारे में भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट कभी ना आई थी, ना मेरा ख्याल आएगी। तो सूरत हाल ये कि हुमायूं, जो अख्तर अब्दुर्रहमान उनके साहबजादे हुमायूं, वो मेरे पास जंग के दफ्तर आते रहे, और लोग भी आते रहे कि आपने वहाँ क्या देखा। वो एक थ्रस्ट थी कि हमें पता चले कि हमारा फादर, उनकी डेथ कैसे हुई है। यानी इसका मतलब कि कोई एजेंसी की तरफ से वो भी मुतमईन नहीं हुए थे। वो वहाँ बेशुमार एजेंसीज थी। तो अब एक सवाल ये है कि पहले आया कि जी ये अमेरिकन का एजेंडा ख़त्म हो गया था, शायद अमेरिकन ने कुछ किया हो। और एक ये भी बताया गया वहाँ कि ज़ियाउल हक जो वहाँ के अल खालद टैंकों का वो मुआयना करने वहाँ गए थे,
और उन्होंने वहाँ अमेरिकी सफ़ीर राफील को रॉबिन रफील। इसलिए साथ लिया कि उन्हें ख़दशा था कि अफ़गान एजेंडा ख़त्म होने के बाद कहीं अमेरिका मेरा चैप्टर क्लोज़ ना कर दे, इसलिए वो उसको फोर्सफुली लेके गए थे। लोगों ने ये भी बताया कि जब बहावलपुर एयरपोर्ट से वो बैठ रहे थे तो वहाँ भी रॉबिन रफील दूसरे जहाज़ पे जा रहे थे, उन्होंने बाजू पकड़ के अपने साथ जहाज़ में बढ़ाया उनको। खैर उनका माइंड ये होगा कि अमेरिकन एम्बेसडर साथ हो तो शायद जो ताकतें उनको हटानी चाह रही हैं वो ना करें। लेकिन आपको पता है कि जब कोई ताकतवर लोग हों, ताकत जहाँ हो, जो ताकतवर मरकज़ जहाँ हो, तो वो उसके दिल में कोई रहमदिली नहीं होती, वो अपना रुख खुद मुकर्रर करता है। बाबा जी आप ये देखिए कि क्या वहाँ किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल की कमी या एसओपीज़ की कमी, सिक्योरिटी एसओपीज़ की कमी तो देखने में नहीं आई? ऐसा तो कोई खदशा वहाँ ज़ाहिर नहीं किया गया था क्राइम सीन पे। जी बहावलपुर एयरपोर्ट जी नहीं, बहावलपुर एयरपोर्ट तो नहीं प्रोटोकॉल की कमी कैसे आ सकती है, जब कि आपको पता है ज़ियाउल हक साहब का कितना रूज था और उनकी कितनी सिक्योरिटी थी। मुझे आज भी याद है कि लाहौर में एक जगह वो गवर्नर हाउस के पीछे उनकी कहीं गाड़ी थी और आगे जू के करीब एक मोटर बाइक ने सड़क क्रॉस की थी, पूरी लाहौर की ट्रैफिक पुलिस सस्पेंड हो गई थी, इतनी सिक्योरिटी थी इनकी। तो कैसे प्रोटोकॉल में कमी आ सकती है? जब तक वो जिंदा थे वो एक ताकतवर मजबूत तरीन इंसान थे। तो मैंने मेरा ख्याल जो बात की है इसके अंदर ही मेरा जवाब मौजूद है, जो मैंने कहा है जो ताकतवर मुल्क हैं यहाँ हमें गौर करना पड़ेगा कि ज़ियाउल हक जब आए उनका एजेंडा क्या था, उनको इक़्तिदार में क्यों लाया गया, भुट्टो का अदालती कत्ल क्यों किया गया, ज़ियाउल हक किस नंबर पे थे, उनको किस तरह ऊपर उठा के लाया गया, चौथे पांचवें नंबर पे थे तो जब लाया गया। उनका ये था कि अफ़गान जंग में हमने जाना था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो उसमें उन्हें चाहिए था, तो ज़ियाउल हक ने उस पर किया। अब जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद अफ़गान ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए। ये बड़ी अहम गौर करने की बात है ये। तो जब अब ज़ियाउल हक को ये एज हासिल था कि वो तमाम अफ़गान ग्रुपों के साथ उनका बहुत वो उनको मानते थे, अच्छा लाइसेंस था, क्योंकि वो उनके ज़रिए या उनके साथियों के ज़रिए वहाँ फ़ंड तकसीम होते ग्रुपों में जो जंग में इस्तेमाल होते, उनके ज़रिए वेपन होता। उसके बाद कहा यह जाता है कि जो सुपर पावर जिसने इस पे इनको मुकर्रर किया था तो वो इनको एक ख़तरा समझना शुरू हो गई थी ज़ियाउल हक को, कि अगर ये अफ़गान ग्रुपों के साथ हुए तो वो ग्रुप जो आपस में लड़ के असला अपने पर ज़ाया कर रहे हैं, ये उनको वाहिद आदमी है जो जिसकी वो बात मानेंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद इसीलिए कि वो पाकिस्तान को इस तरह मजबूत ताकतवर मुल्क नहीं देखना चाहते थे आफ्टर ज़ियावी, तो इसलिए शायद उनको हटा दिया गया रास्ते में। बाबा चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि उस वक़्त कुछ अदारों ने, पुलिस ने, FIA ने या हमारी एजेंसीज़ ने कोई ऐसी तहकीकात तो की होंगी और बज़ाहिर क्या वजह उसकी सामने आई थी? बज़ाहिर जो सूरत हाल ऐसी कोई फाइनल फाइंडिंग नहीं आई, इसीलिए मैंने हमीदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट का जिक्र किया ना कि ऐसी अहम हादसात की तहकीकात होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ क्योंकि हमारे कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, हम बहुत सी बातों को हाइड करते हैं, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, हम अपने मुल्क को उस तरह नहीं देख रहे होते शायद। तो मेरा ख्याल है कि मेरे आज भी सवाल है कि जब उनकी अब वो दिन करीब आ रहा है जबकि वो ये हादसा हुआ था C-130 एक सेफ तरीन जहाज़, महफूज तरीन, और वो आर्मी की नकलो अमल के लिए हाँ, वही इस्तेमाल होता है, तो वो इस तरह गिरा और कितने बड़े बड़े जर्नैल जो बड़ी मुश्किल से बाकी बनते, तो उनकी वो जान की बाजी हार गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे।
तो ऐसे हादसात की कम से कम तहकीकात होनी चाहिए थी, या पब्लिकली रिपोर्ट आनी चाहिए थी। अगर किसी ने रिपोर्ट किया है तो अपने अपने अदारों को, हेड को किया। मुझे ऐसी कोई याद नहीं है, या मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें कोई वाजिया किसी तरफ इशारा दिया हो कि इस तरह हुआ है। ऐसे कोई साल लेकिन क्योंकि बाद में भी ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाए गए। उस हादसे में बाबा जी बात यह है कि अख्तर अब्दुर्रहमान जो ISI चीफ थे, उनके साहबजादे हुमायूं अख्तर इक़्तिदार में रहे हैं। जी जी। इसके अलावा उनके जो जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं इजाज़ुल हक, वो भी इक़्तिदार में रहे जी, हैं, जी। वफाकी वज़ीर भी बनते रहे हैं कई मरतबा, लेकिन तहकीकात वो भी नहीं करवा सके। इजाज़ुल हक से एक दफ़ा हमारी बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैंने आलमी अदालत इंसाफ में इस केस को रीओपन करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दायर की है, लेकिन मुझे कोई वकील नहीं मिल रहा जो मेरा केस इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो प्लीड करेगा। और जब मैंने किसी पाकिस्तानी वकील के ज़रिए इसको पेश करने की कोशिश की गई तो मुझे कहा गया, मुक़्तदर कुव्वतों ने, जो मतलब अमेरिकन्स थी, उन्होंने कहा कि आप इस केस को रीओपन ना करें वरना आपकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो एक बेटा ये नहीं देखता कि मेरे बाप का मर्डर हुआ है तो मैं इस अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगा दूं। शायद उन्होंने ये समझा हो कि नहीं आप इस चैप्टर को वाकई क्लोज कर तो देना फिर चाहिए। मफादात होते ना। जी जब उनके अपने ही नहीं इस बात पे आ रहे तो आप मुझसे क्यों क्या करवाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। तो ये ऐसे ही उन्होंने बात की है जैसे और बाकी केसेस में भी, जैसे मतलब कि बेनज़ीर का मर्डर हुआ, उस वक्त ना डेड बॉडी का उस तरह पोस्टमार्टम हुआ, ना उस तरह कोई उसका